मैं आज जो कुछ हूं, अगर उसका श्रेय एक व्यक्ति को जाता है तो वह है श्री रतन चंद जैन, मेरे गुरुजी, जिनने मुझे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में पढ़ाया। मैं अगर बोलना भी सीखा तो हमारे यहां वो कोई शिक्षा विभाग ने तय नहीं किया था, लेकिन हर शनिवार के दिन बाल सभा होती थी। तो गुरुजी हमसे कहते थे कि उस दिन रामायण की 5 दोहे तक चौपाइयां और दोहे पढ़ना और उनका अर्थ करना है, रामचरितमानस। और उसमें बड़ा अच्छा तरीका उन्होंने बना रखा था। उस समय घी के दीपक जलाते थे, थोड़ा प्रसाद बांटना पड़ता था। तो एक बच्चे से कहते थे कौन फूल चढ़ाएगा। जो फूल चढ़ाता था वो अगले शनिवार को अपने घर से दीप घी की बाती लाता था और थोड़ा सा प्रसाद लाता था। तो ऐसे हर शनिवार को होता था। और फिर वो कहते थे कि चौपाई पढ़ो और अर्थ करो। तो मैं जरा धीरे धीरे चौपाई पढ़ता था, पीछे बैठा रहता था। उनका नहीं, आगे आओ तुम, कैसे धीरे धीरे पढ़ते हो। मैं आगे बैठ के बैठने लगे, बोले धीरे धीरे मत पढ़ो, जोर से पढ़ो। तो मैं जोर से पढ़ने लगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब ये पढ़ेंगे शिवराज, तुम अर्थ करोगे। तो मेरे पसीने छूट गए। मैंने कहा अर्थ बिना देखे कैसे पढ़ूं करूं। बोलने नहीं, कोशिश करो, तुम अर्थ करो चौपाई का। तो मैं चुपके चौपाई भी पढ़ते तब मैं अर्थ देखने की कोशिश करता क्या लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे मैं अर्थ करने लगा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो उन्होंने कहता अब दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरों का नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो धीरे धीरे मैं अर्थ करने लगा। और अर्थ की मेरी ख्याति इतनी फैल गई गांव में कि गांव के लोगों ने कहा कि हमने सुना ये शिवराज अच्छा अर्थ करता है रामायण का। तो सावन के भादों के महीने में, अब तो जमाना बदल गया, उस समय मेरी 64 साल की उम्र है, जब मैं 4वीं 5वीं पढ़ रहा था तब की बात कर रहा हूं मैं। तो गांव के लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया रात में। रामायण जो होती थी, बोले रामायण की चौपाई दूसरे कहेंगे, अर्थ शिवराज करेगा। तो मैं रामायण का अर्थ करने लगा। तो धीरे धीरे मैं रामायण का विद्वान बन गया। मैं बोलना सीख गया, भाषण देना सीख गया और कई तरह का ज्ञान मुझे मिल गया। आप सोचो, अगर श्री रतनचंद जैन जी आज भी हैं, मुझे रामायण नहीं पढ़ाते इस ढंग से, कहते नहीं कि आ गया जोर से बोल अर्थ कर, तो मैं यहां पहुंचते नहीं। मैं कई चीजें समझते नहीं, मैं अच्छा वक्ता बनते ही नहीं। गुरु गढ़ देता है। मैंने तो अपनी उदाहरण आपको दे दिया। और इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, क्योंकि मेरा अधिकार है, मैं देखो, मैं मध्य प्रदेश का एक परिवार मानता हूं। मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं। हम सब एक परिवार हैं, एक परिवार है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन का आनंद तब है जब हम कई ऐसे बच्चे खड़े कर दें जो, तो गीता जी में कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उचिते। मुक्त संगो मतलब सब बच्चे हमारे लिए बराबर हैं। ऐसा नहीं कि अर्जुन है तो उसको तो अच्छे तीर चलाना सिखाएं और एकलव्य का अंगूठा कटवा दें। हमारे लिए सब बच्चे समान। कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ को बेटर परफॉर्म के लिए हमको प्रेरित करना पड़ेगा। तो वो कोशिश हमको सब बच्चों को बराबर मानते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। यह है मुक्त संगो, सब बच्चों को बराबर मानेंगे। अनहमवादी मतलब हम अहंकार से भरे ना रहें। धृति मतलब धैर्य चाहिए हमको। देखो, कोई बच्चा बहुत जल्दी समझ जाएगा, लेकिन कई ऐसे कि बार बार समझाना पड़ेगा तो गुस्सा आती है, ये तो बड़ा मट्ठर है, ये तो बुद्धू है। अब आजकल तो कम हो गया, नहीं पहले तो मास्टर साहब कहते थे हाथ ऐसे कर और फुटा सा मारते थे। अब तो फुट खत्म हो गया, पहले वो फुटा भी ले जाना पड़ता था। हम लोग स्कूल जाते थे, कंपास ले जाते थे, एक फुटा ले जाते थे, फुट रहता था और मास्टर साहब कई बार उसी से हथेली कर मारते थे। लेकिन अब वो जमाना बदल गया और वो तरीका ठीक भी नहीं।
इसलिए प्रेम से समझाना और कोशिश करना कि वो समझ ले, उदाहरण देके, प्यार से, पुचकार के। तो मुझे लगता है कि वो धैर्य होगा तभी करेंगे, नहीं तो कम मैं परेशान हो गया, कहां तक इसको समझाऊं, चल तू तो कभी सुधर ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है धैर्य और एक उत्साह अंदर होना चाहिए। देखो कोई भी बड़ा काम करने के लिए उत्साह। अब मैं सवेरे से लेके, अब यहां से मुझे जाना है अभी पिछौर से मुझे जाना है दतिया, वो कार्यक्रम करके लौट के आके फिर मुझे 3-4 मीटिंग और करनी। मैं देर रात तक काम करूंगा सवेरे से लेके। तो ये इतना क्यों कर लेते हैं? इतना इसलिए कर पाते हैं कि एक तरफ रहती है, एक जुनून रहता है कि नहीं और करना है और करना है। 9 करोड़ 9.5 करोड़ लोगों के लिए काम करना है, तो तू कैसे चैन से सो सकता है? बता, कैसे मौज मस्ती की जिंदगी जी सकता? नहीं जी सकता, तुझे हक नहीं है। तो ये अंदर से आवाज आती और अंदर की आवाज प्रेरित करती, तू और कर, और बेटर कर, और अच्छा कर, और अच्छा कर। तो हमें भी ये उत्साह रहना चाहिए कि और बढ़िया कैसे, और बेटर कैसे। अब इनोवेशन कर सकते हो। प्राइवेट स्कूल में जैसे पालकों को बुलाते हैं, अब अपने स्कूलों में भी उनको बुला के भी कह सकते हो कि बच्चे को ये समझाएं, बच्चे को ये पढ़ाएं, बच्चा ये कर रहा है ठीक, बच्चा ये नहीं कर रहा ठीक। उसकी ट्रेनिंग भी आपको यहां होगी। मैं तो कुछ व्यवहारिक बात बता रहा था। और परेशान कभी मत रहना। देखो, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा का मतलब यह है कि सफलता मिली तो ठीक है, कई बार नहीं मिलती तो काय को परेशान हो। नहीं मिली तो नहीं मिली, मेहनत तो हमने पूरी की, अगली बार और मेहनत करेंगे। और एक मंत्र मैं दे रहा हूं, क्योंकि आप गुरु हो, हमेशा प्रसन्न रहना, तनाव वाली जिंदगी मत जीना। और उसके लिए आप सब सवेरे का समय अपने लिए जरूर निकालो। सवेरे थोड़ा बहुत योग या व्यायाम जो लगे, लेकिन फिजिकल थोड़ी सी एक्सरसाइज। योग सर्वश्रेष्ठ है, योग का तो डंका दुनिया में बज रहा है। तो सवेरे बना लो नियम, और उसके बाद प्राणायाम जरूर करना। आप कह रहे हो कि ये मुख्यमंत्री कह रहा है प्राणायाम करो, कोई दादागिरी है क्या? लेकिन मैं अपना समझ के कह रहा हूं। और थोड़ी देर ध्यान करना। देखो, अपने आप देखोगे, आंख बंद करके बाहर के जितने विचार आते हैं उनको रोक के अगर अंतर्मुखी होते हैं तो बड़ी शांति मिलती है और एक ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। वो कभी सीखना कि इतने जल्दी मैं नहीं बता सकता उसको। देखो, आप अगर अच्छे से रहोगे, प्रसन्न चित्त रहोगे, आनंदित रहोगे, तो आप बच्चों को पढ़ा पाओगे। और आप ही वैसे नहीं रहे तो आप बच्चों को कैसे पढ़ा पाओगे? तो हम पर्सनल लाइफ भी ऐसी बनाए कि जिसमें हम, अपना घर भी है, अपना परिवार भी है, नहीं है तो आगे होगा, पारिवारिक जिंदगी भी हम जिएंगे। तो कुल मिला के कैसे संतुलन बिठा के रखें, नहीं तो घर लड़ाई हो गई और गुस्सा निकल गया बच्चों पे। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस लाइफ, और वो ध्यान से आ सकती है। देखो, बहुत मुश्किल से जिंदगी मिलती है इंसान की जिंदगी। मैं ज्यादा समय ले लिया मैंने। इंसान की जिंदगी बहुत मुश्किल से मनुष्य की जिंदगी मिलती है। और मिली कितने साल के लिए बताओ? अपन कई बार कितने दम और अहंकार से भरे रहते हैं, समझता क्या है मैं ये हूं, 2 मिनट पे ठिकाने लगा दूंगा। ये भी अपन ने कह तो सुना है लोगों को, लेकिन एक दिन तुम ही ठिकाने लगने वाले हो। कितने साल जियोगे आखिर? वह मनुष्य का जीवन, मैं कुछ सोच के नहीं आया, जो दिल में आ रहा है वो कह रहा हूं मैं। मनुष्य का जीवन कितने साल का? 100 साल। हालांकि 100 तक सब नहीं पहुंचते, 80, 85, 82 लगभग ही हमारा एवरेज आयु है। अब अगर इसकी प्लानिंग आज से सोचें कि हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे, हम प्लान करें सचमुच में, तो जीने में आनंद आएगा। और हम एक और, मैं युधिष्ठिर और यक्ष का प्रसंग में कई बार सुनाता हूं, वो और सुनाता हूं आपको। बोर तो नहीं हो रहे ना?
आपको महाभारत की कथा पता है कि पांचों भाई युधिष्ठिर सब वनवास पे थे, तो एक बार प्यास लगी, पानी ढूंढने जाना था, पेड़ पे चढ़ के देखा तो सबसे पहले ड्यूटी रहती है कि दूर दिख रहा है, तो पहला भाई गया पीने, पानी हुआ तो यक्ष ने कहा कि पहले मेरे सवाल का जवाब दे, नहीं तो मर जाएगा। तो उसने नहीं मानी। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन एक के बाद एक आए और बिना सवाल का जवाब दिए पानी पिया तो वो मृतक मतलब मर गए, अगर सीधे शब्दों में कहें तो। फिर युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर ने जैसे ही पानी पिया, प्यास जोर से लगी थी, देखा तो वेदना तो हुई, लेकिन सोचा एक घूंट पानी पी लूं। तो फिर यक्ष ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कई प्रश्न यक्ष ने पूछा, आप पढ़ना करें। वो युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद आप कभी पढ़ना, बहुत मजा आता है पढ़ने। कई तरह के सवाल किए, उनमें एक सवाल ये था कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, मनुष्य पैदा होता है, छोटा रहता है, बचपन में खेलता है, कूदता है, फिर स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, बड़ा हो जाता है, शादी होती है, ब्याह होती है, गृहस्थ जीवन जीता है, उसके बच्चे होते हैं, उसके बाद बूढ़ा होता है, उसके बाद मर जाता है। तो हर एक को यह पता है कि मैं इस धरती पर आया हूं तो एक दिन मुझे मरना है, मृत्यु अंतिम सत्य है, लेकिन जीवन भर व्यवहार ऐसे करता है जैसे हमेशा इस दुनिया ही में उसको रहना है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगर हमको यह ध्यान रहे कि दुनिया परमानेंट घर नहीं, धर्मशाला जैसी है, 100 साल के लिए आए, 80 साल के लिए आए, तो जितने साल के लिए आए कैसे बेहतर जिए, अपने घर के साथ, परिवार के साथ भी, अपने मित्रों के साथ भी, और अपने बच्चों के साथ भी जिनको हम पढ़ाने वाले हैं, तो जिंदगी आनंद से भर जाएगी, पढ़ाने में मजा आएगा। और नहीं, कई बार परेशान है, हैरान है, दुखी हूं, मुझसे ज्यादा दुनिया में कोई दुखी है ही नहीं, सबने मुझे धोखा ही धोखा दिया है। वो बेचारे ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है बाकी सब धोखेबाज है, बस तू ही था जिसने, मैंने किसके लिए क्या क्या नहीं किया, सबने मुझे। तो अपन परेशानी बने रहते हैं। मस्त जियो, आनंद से जियो, एक बेहतर जिंदगी। कैसे एक आदर्श जिंदगी जी सकते हैं, लोग आपकी पूजा करें। मैं सच कहता हूं, कई शिक्षक ऐसे जिनको पूजते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान आपको वैसा बना हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। इस भारत को और आगे बढ़ाना है। देखो, चंद्रयान हमारा उतरने वाला है, मुझे लगता है इस बार चूक नहीं हो गए। हम कहां आज पहुंच गए, हम बहुत ऊपर पहुंचे हैं आज। यह अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र, हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास हमारा, इस देश को और आगे बढ़ा पाए और ये देश दुनिया को दिशा दिखा पाए। और ये याद रखना, मैं सबको कह रहा हूं, आज नोट कर लेना, एक दिन आने वाला है जब भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को भारत शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, कराएगा, कराएगा। और वैसा भारत बनाने में हमारा योगदान हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं भी, मेरा बहुत आशीर्वाद भी छोटे हो, और बीच बीच में मिलते रहेंगे, और मैं आपकी चिंता करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आत्मीय और प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए। अब मैं सादर अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो शिक्षक आज आए हैं, इनमें से करेंगे उनको नियुक्ति बधाई पत्र प्रदान करने के लिए। हाँ, सबसे पहले श्री नीतीश दुधारे जी आएंगे। ये शासकीय प्राथमिक शाला गोली ढाना हरदा जिले से हैं। श्री नीतीश दुधारे। सुश्री आकांक्षा चौकसे जी
ये शासकीय प्राथमिक शाला पोनिया, जिला कटनी में पदस्थ हुई हैं। आप तालियां बजाते रहिए, ये आपका ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब खंडवा जिले से कुमारी निकिता मंडलोई जी, शासकीय प्राथमिक शाला अट्टू टांडा, जिला खंडवा। श्री सहर्ष नामदेव, शासकीय प्राथमिक शाला नकतला, जिला रायसेन। सुश्री सानू सोनी जी, शासकीय प्राथमिक शाला जालंधर, जिला सागर से। स्वप्ना बोस जी, शासकीय प्राथमिक शाला बापावली, जिला शिवपुरी। तालियां बजाते रहिए, ये सब आपके बिहाफ पर ही नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, बधाई पत्र प्राप्त कर रहे हैं। विभा तिवारी जी, शासकीय प्राथमिक शाला अहमदपुर पठार, जिला विदिशा।